हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 1 जीबी में कितना एमबी होता है, 1.5 जीबी में कितना एमबी होता है, 2 जीबी में, 2.5 जीबी में, 3 जीबी में और आधा जीबी में कितने एमबी होते हैं, ये हम इस वीडियो में बहुत ही बारीक से समझेंगे। दोस्तों, इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जब हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, 1 जीबी का करवाते हैं या फिर 1.5 जीबी का, तो उसमें कितने एमबी होता है वो हमें जानना ज़रूरी बनता है। क्योंकि अगर हमें कोई सिस्टम अपडेट करना है, जैसे कि कोई सिस्टम मान लेते हैं 1.2 जीबी का है, तो आखिरकार इसका मतलब कितना हो गया, यानी कि कितना एमबी हो गया, या फिर कितना है 400 एमबी का है। तो आपने 1 जीबी का रिचार्ज कराया है, तो 400 एमबी खर्च हो गया, तो कितना एमबी बचेगा, 1 जीबी में कितना एमबी होता है ये पता होगा तभी तो बता पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है या फिर कोई और भी काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा एमबी का काम होता है, तो उसके लिए आपको जानना होगा कि आपके पास 2 जीबी का रिचार्ज है तो उसमें कितने एमबी होते हैं, तभी जाकर आप वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जीबी और एमबी का फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं कि आखिर का होता क्या है। तो दोस्तों, जीबी का अगर फुल फॉर्म बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। और एमबी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट। इन दोनों का फुल फॉर्म हो गया। इसका इसका तो हमें यहाँ पर काम है नहीं, ठीक है, इसलिए इससे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमारा जो आंसर निकालना है वो जानना है कि 1 जीबी 1.5 जीबी में कितना एमबी होता है। दोस्तों, 1 जीबी अगर एमबी की बात करें तो टोटल होते हैं कितना, 1024 एमबी की संख्या होती है। या अगर आपके पास 1 जीबी रिचार्ज है तो समझ जाए उसमें आपका 1024 एमबी होंगे। ठीक है, वैसे ही अगर 1.5 जीबी की बात करें तो इसको पहले छोड़ देते हैं। पहले हम सिंपल सा 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी को समझ लेते हैं, फिर हम 1.5 जीबी को समझेंगे। जब 1 जीबी में 1024 एमबी होता है तो 2 जीबी में क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। 1 जीबी में जितना एमबी होता है उसका इसमें गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 2 जीबी निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 जीरो जीरो, 2 एकम 2, यानी 2048 एमबी हो जाएगा 2 जीबी में। ठीक ऐसे ही अगर बात करेंगे 3 जीबी का, तो 3 जीबी में भी वैसे ही निकालेंगे। 1 जीबी में जितना एमबी होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1024 एमबी का, टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2, 3 चौका 12 का 2 हाथ से लगाया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 जीरो जीरो, 3 एकम 3, 3072 एमबी हो जाएंगे कितना में, 3 जीबी में। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर हुआ। अगला क्या है, हमें 1.5 जीबी, 2.5 जीबी और आधा जीबी को समझना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, 1.5 जीबी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1.5 जीबी को 1 जीबी प्लस आधा जीबी लिख सकते हैं। 1.5 जीबी मतलब कि इसमें 1 जीबी है और 1 जीबी का आधा क्या है, इसमें जुड़ा है, तब जाके ये 1.5 जीबी बनता है। ऐसे अगर 2.5 जीबी है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 जीबी है प्लस आधा जीबी है, यानी 0.5 जीबी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही आधा जीबी, तो आधा जीबी तो समझ ही जाएंगे कि आधा जीबी है। अब यहाँ पर 1 जीबी प्लस आधा जीबी को मिलकर 1.5 जीबी होता है, 2.5 जीबी भी वैसे ही होता है और आधा जीबी भी वैसे ही होता है। तो हम 1 जीबी तो समझते हैं, इसका मतलब कितना होता है, 1024 एमबी होता है। ठीक है, लेकिन आधा जीबी का कितना एमबी होता है ये तो हमें नहीं पता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 जीबी होता है 1024 एमबी के बराबर, तो आधा जीबी मतलब इसका आधा किया जाएगा, यानी कि 1024 का जब आधा करेंगे तो हमें आधा जीबी का पता चल जाएगा। तो आधा कैसे होगा, देखिए 2 5 6 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 512 बार में यह कट जाएगा, यानी कि आधा जीबी क्या होता है, 512 एमबी के बराबर होता है। आधा जीबी को 0.5 जीबी से लिखा जाता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा 512 एमबी के बराबर। हमें इस सवाल का जवाब भी निकल गया, आधा जीबी कितना होता है, 512 एमबी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम अगला सवाल सब हल करेंगे। तो अब 1.5 जीबी क्या हो जाएगा, कितने एमबी के बराबर, तो 1 जीबी होता है 1024 एमबी और आधा जीबी होता है 512 एमबी। अब टोटल दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1024 प्लस 512, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3, 5 1 5, ये हो जाएगा 1536 एमबी, यानी कि 1.5 जीबी में टोटल कितना हो जाएगा, 1536 एमबी हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 1.5 जीबी के सवाल का जवाब। अब ऐसे ही 2 जीबी प्लस 0.5 जीबी यानी कि 2.5 जीबी का, तो 2.5 जीबी का क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीबी 2048 एमबी के बराबर होता है, ये तो हमें पता है, प्लस आधा जीबी का हमें पता चल गया कितना होता है, 512 एमबी के बराबर। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 10 के 0 हाथ से लगा 1, 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा,
5 जीरो में जोड़े तो 5 होगा और ये हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 2560 MB के बराबर हो जाएगा। यानी 2.5 GB क्या हो जाएगा 2560 MB के बराबर। ऐसे ही आप 3.5 GB का भी निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी GB हो उसको ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।